नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और एचडी में देख रहे हैं। अभी जो ब्रेकिंग खबर आ रही है वो ये है कि मुकेश सहनी को सीटों का एडजस्टमेंट कर दिया गया है। भाजपा और जदयू के बीच जो कल सीटें बटी थी उसमें स्पष्ट बता दिया गया था कि मुकेश सहनी को एडजस्ट किया जाएगा भाजपा के कोटे में। और मुकेश सहनी जब पटना पहुंचे तो उन्होंने ये बात अपने मुंह से भी कही। पटना एयरपोर्ट पहुंचने के दौरान मुकेश सहनी को जब इस सवाल पूछा गया कि आपने जो मांगे रखी थी उन मांगों के तहत आपके पीठ में छुरा घोंपा गया, महागठबंधन से आप बाहर हो गए, अब आप जब एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो किन शर्तों पर बन रहे हैं और कितनी सीटें आपको मिल रही हैं। मुकेश सहनी साफ तौर पे बात कह दी थी कि डबल डिजिट में हमारी सीटें होंगी। हमने भी आपको बताया था कि 12 से 15 सीटों के बीच में मुकेश सहनी से बातचीत चल रही है। लगभग 12 सीटों पर मुहर लग गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये भाजपा ने अनाउंस किया था कि वो एडजस्ट करेगी तो उस दौरान ये समझ में आ गया था, हमारे सूत्रों ने हमें बता दिया था कि 12 सीटों पर बातचीत चल रही है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत ही एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें भाजपा के शीर्ष नेता, प्रभारी और सभी लोग मौजूद थे और मुकेश सहनी वहां पर पहुंचे। मुकेश सहनी की 12 सीटों में से एक सीट उनसे वापस ले ली गई और उन्हें 11 सीटों में से एक सीट और बढ़ाकर एमएलसी की 12 कंपनसेट की गई और वही अनाउंसमेंट अभी किया गया। यानी भारत लाइव की एक और खबर जो है वो पूरी तरह से पुख्ता निकली। इस 12 सीटों के समीकरण में आपको बता दें कि मुकेश सहनी को गठबंधन के तहत 5 सीटें मिली हैं और उनके चॉइस की 6 सीटें मिली हैं, जिन सीटों को लेकर वो महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाए हुए थे। यानी मुकेश सहनी की लॉटरी तो लग गई है। अब मुकेश सहनी को एक एमएलसी की सीट मिलने की वजह से कहीं ना कहीं सरकार में उनका हिस्सा भी बढ़ जाएगा। आने वाली सरकार में जब चिराग पासवान उस सरकार का हिस्सा नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का कद भी बढ़ेगा। जीतन राम मांझी पहले से ही इस गठबंधन में मौजूद हैं, हालांकि दोनों अलग अलग पार्टियों के एलआई के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी इस गठबंधन को आपको समझना हो तो भाजपा और जदयू का गठबंधन समझिए और बाकी दो दलों को यानी मुकेश सहनी को भाजपा का एलआई और मांझी जी को जदयू का एलआई समझकर आगे बढ़िए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं 12 सीटों पर मुहर लग गई है। मुकेश सहनी 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 11 सीटें उनको दी गई हैं पार्टी की तरफ से यानी गठबंधन की तरफ से और एक सीट उनको एमएलसी की मिल गई है। तो अगली खबर में मुलाकात होती है। लगातार बिहार की खबरों को हम लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, अगर फेसबुक है तो फेसबुक पेज हमारा लाइक कर लीजिए और सारे नोटिफिकेशंस ऑल कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको बेल आइकन दबाना है तो दबाइएगा, तो ऑल जरूर दबा दीजिएगा ताकि बिहार चुनाव तक कम से कम कोई भी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलती ही रहे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।